अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट लेक्चर, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का सिंथेसिस होना। अब हमारे पास क्या है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। इसको समझने से पहले देखो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो अंदर से मैंने रेड से बनाई, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। ये जो रेड से मैंने बनाया ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो हमारे पास अंदर है ना, ये वाला, ये अंदर न्यूक्लियस के ये जो बाहर जगह है, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ये जो न्यूक्लियस है ना रेड कलर में, न्यूक्लियस के अंदर ये जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है, डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, डीएनए। अब देखो मैंने कहा कि डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए किस चीज से बना, डीएनए से बना। तो आसान अल्फाज में, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। क्या, जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो इस होल प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आसान अल्फाज में देखो, जब भी डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या है, आसान अल्फाज में मैसेंजर आरएनए। जब भी मैसेंजर आरएनए किस चीज से बने, मैसेंजर आरएनए किस चीज से बने, डीएनए से। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। तो आप क्या लिखोगे, सिंपल यहाँ पर देखो, ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए से क्या बना, मैसेंजर आरएनए बना। क्या बना, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। तो आसान बात में देखो, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, इसमें पैगाम होगा। क्या होगा, पैगाम होगा। देखो एक बंदे ने दूसरी जगह पैगाम ले जाना है ना, तो पैगाम किसी चीज में होगा या नहीं, यहां पर पैगाम किस में होगा, अगर एक इंसान है, देखो यहाँ पर ये इस इंसान ने इस दूसरे इंसान तक क्या पहुंचाना है, पैगाम पहुंचाना है, तो वो अपने पैगाम किस तरह पहुंचाएगा, लेटर के थ्रू। और देखो हम लेटर के जरिए खत लिखते हैं, या मोबाइल के जरिए, या किसी तरीके से हम तरीका होगा ना, तो हम अपना पैगाम को दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं ना, क्या है, पहुंचाते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो मैसेंजर आरएनए, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो मैसेंजर आरएनए में क्या मौजूद है, पैगामात। क्या मौजूद है, इंस्ट्रक्शन, हिदायत मौजूद है। इसमें क्या मौजूद है, इंस्ट्रक्शन मौजूद है, हिदायत मौजूद है। कि किस चीज के लिए हिदायत मौजूद है, कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस बने। क्या बने, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें हिदायत किस शक्ल में मौजूद है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। इसमें इस तरह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, हिदायत होगी, इंस्ट्रक्शन होगी, वो इस तरह तीन तीन न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में होगा। जो हिदायत इसमें मौजूद होगी वो किस फॉर्म में होगी, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में मौजूद होगा। तो इस तरह 1 2 3 1 2 3। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होगा वो किस तरह मौजूद होगा, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में इसमें इंफॉर्मेशन होगा। इस तीन न्यूक्लियोटाइड की सेट को हम क्या नाम देते हैं, मैसेंजर आरएनए के केस में देखो सबसे याद रखना, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में पैगामात किस फॉर्म में स्टोर होती है, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के सेट में। तो इस तीन न्यूक्लियोटाइड, जो ये तीन न्यूक्लियोटाइड है ना, तीन न्यूक्लियोटाइड, इन तीन न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम क्या नाम देंगे, इन तीन न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम नाम देंगे कोडोन। क्या नाम देंगे, कोडोन का नाम। व्हाट इज कोडोन, कोडोन हमारे पास मैसेंजर आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट है, जिसमें इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी। क्या मौजूद होगी, पैगाम मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, पैगाम मौजूद होगा। तो व्हाट इज कोडोन, कोडोन याद रखना मैसेंजर आरएनए के केस में, किसमें, मैसेंजर आरएनए के केस में पैगाम तीन तीन न्यूक्लियोटाइड की सेट में मौजूद होगा। इस 3 न्यूक्लियोटाइड की सेट को हम क्या नाम देंगे, कोडोन। तो मैसेंजर आरएनए अपनी पैगाम को किस शक्ल में स्टोर करता है, कोडोन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, कोडोन की फॉर्म में स्टोर करता है। और ये जो प्रोसेस है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
अब दूसरा ट्रांसक्रिप्शन समझ आ गया कि किस तरह, और मैसेंजर आरएनए में कोडोन का भी समझ आ गया कि पैगाम किस शक्ल में स्टोर होगा। अब देखना मैसेंजर आरएनए से क्या, जब ये मैसेंजर आरएनए जाकर किसके साथ अटैच हो जाए, राइबोसोम। ये राइबोसोम का क्या है, लार्ज यूनिट है, ये राइबोसोम का क्या है, स्मॉल यूनिट है। तो आसान अल्फाज में जब भी मैसेंजर आरएनए जाकर किसके साथ अटैच हो जाए, राइबोसोम के साथ अटैच हो, ये जो लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट, ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम। तो दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए जब भी जाकर किसके साथ अटैच हो जाए, देखो यहाँ पर ये जो ब्लैक से मैंने बनाई, ये मेरे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए आकर किसके साथ अटैच हो गया, राइबोसोम के साथ अटैच हो गया। तो मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम के साथ अटैच होना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन। तो जब भी मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, यहाँ पर राइबोसोम क्या करेगा, इस मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा, उसी के मुताबिक हमारे पास क्या बनेगा, एक लॉन्ग चेन बनेगा। इस लॉन्ग चेन को हम क्या नाम देंगे, लॉन्ग चेन। या हमारे पास लॉन्ग चेन किसका है, अमाइनो एसिड का है, किसका है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के इस लॉन्ग चेन को हम क्या नाम देंगे, प्रोटीन का नाम देंगे। तो ट्रांसलेशन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का बनना, इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन। तो देखो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसलेशन का दूसरा नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का प्रोसेस किस तरह होगा, जब भी मैसेंजर आरएनए, क्या मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए किसके साथ अटैच हो जाए, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच हो जाए, किसके साथ अटैच हो जाए, राइबोसोम के साथ अटैच होगा। फिर राइबोसोम उसी के मुताबिक क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन। इस लॉन्ग चेन को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन। तो याद रखना जब भी मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस का नाम देते हैं, या किस चीज का नाम देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको समझ आ गया कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, ट्रांसलेशन। आसान अल्फाज में देखो, जब भी डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। जब भी मैसेंजर आरएनए जाकर राइबोसोम के साथ अटैच होगा, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। जब भी मैसेंजर आरएनए हमारे पास राइबोसोम के साथ अटैच होगा, तो राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ लेगा कि इसमें इंफॉर्मेशन किस लिए, कौन से प्रोटीन बनाने, तो उसी के मुताबिक लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे हमारे पास। अब देखो जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहां पर होता है, न्यूक्लियस। एक्सीलेंट। ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है, न्यूक्लियस में। ये कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। जबकि ट्रांसलेशन कहां पर हो रहा है, या प्रोटीन साइटोप्लाज्म में। ये जो खाली जगह मैंने बताया है मेरे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ट्रांसलेशन कहां पर हो रहा है, ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस ये कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म। कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ये आपने याद रखना। अब देखो हमारे पास मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने बताया कि ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, राइबोस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना टुवर्ड द राइबोसोम। अब देखो यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए मौजूद है, क्या मौजूद है, यहाँ पर इस तरह ट्रांसफर आरएनए मौजूद है। यहाँ पर इस तरह ट्रांसफर आरएनए मौजूद। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अपने साथ इस तरह यहाँ से फ्री अमाइनो एसिड क्या मौजूद होंगे, फ्री अमाइनो एसिड। यहाँ पर क्या मौजूद है, फ्री अमाइनो एसिड। ये फ्री अमाइनो एसिड यहाँ पर क्या होंगे, अटैच होंगे। तो जब ट्रांसफर आरएनए के साथ फ्री अमाइनो एसिड अटैच होंगे, ये ट्रांसफर आरएनए इस अमाइनो एसिड को कहां पर ले आएगा, यहाँ पर क्या है, राइबोसोम की तरफ लाएगा। कहां पर लाएगा, यहाँ पर राइबोसोम की तरफ। तो राइबोसोम इसको रीड करेगा, उसी के मुताबिक क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब देखो जो एंटीकोडोन है हमारे पास क्या है, एंटीकोडोन। जो ट्रांसफर आरएनए है उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी ना, उसमें किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, को मैसेंजर आरएनए में कोडोन की फॉर्म में स्टोर होती, जबकि एंटीकोडोन का मतलब क्या है, उसी तरह जब हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए, क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड होंगे। ट्रांसफर आरएनए भी यहाँ पर देखो मैसेंजर आरएनए है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसी तरह हमारे पास ये क्या है, लेट्स सपोज मेरा डायग्राम, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए में भी इस तरह क्या होगा, पैगाम मौजूद होगा, क्या होगा, पैगाम मौजूद होगा।
यहाँ पर 1 2 3, ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए इस ट्रांसफर आरएनए की पैगाम को क्या करेगा, पढ़ लेगा। ट्रांसफर आरएनए इस मैसेंजर आरएनए की पैगाम को क्या करेगा, पढ़ेगा। दोनों जो कोडोन है, एक कोडोन है और एक हमारे पास क्या है, एंटी कोडोन। देखो हमारे पास जो एंटी कोडोन है वो ट्रांसफर आरएनए में मौजूद होगा। ट्रांसफर आरएनए में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, एंटी कोडोन। एंटी कोडोन का मतलब क्या है, 3 सेट। हमारे पास क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड। एंटी का मतलब क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड की सेट को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसफर आरएनए की केस में इसको हम नाम देंगे एंटी कोडोन। व्हाट इज एंटी कोडोन, 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सेट होगा ट्रांसफर आरएनए की केस में इसको हम क्या नाम देंगे, एंटी कोडोन। उसी तरह 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट मैसेंजर आरएनए की केस में उसको हम क्या नाम देंगे, कोडोन का नाम देंगे। सिंपल उसको हम क्या नाम देंगे, कोडोन का नाम देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कोडोन। कोडोन क्या है, एंटी कोडोन क्या है। अब हमारे पास क्या रह गया, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ आ गया, ट्रांसलेशन आपको समझ आ गया, ये डायग्राम अपने याद रखना है। अब सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, जिंदगी का क्या है, असूल। जिंदगी का असूल। जिंदगी का असूल का मतलब क्या है, सिंपल। जब हम ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो सिंपल हमारे पास जब हम क्या करेंगे, डीएनए, ये हमारे पास क्या है, डीएनए है। डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। अभी बता दिया, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन। टीसीटी का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए जाकर किसके साथ अटैच हो जाएगा, राइबोसोम के साथ। किसके साथ अटैच होगा, राइबोसोम। जब राइबोसोम के साथ अटैच होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम के साथ अटैच होना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसलेशन। इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसलेशन। अभी मैंने आपको बता दिया, देखो मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम के साथ अटैच होना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम के साथ अटैच होना, इसको हम नाम देंगे ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो ये जो दोनों प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, दोनों प्रोसेस को आपस में मिलाकर इसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, आसान अल्फाज में जब भी हम क्या करेंगे, आसान अल्फाज में जब हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इस दोनों प्रोसेस को आपस में मिलाएंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। इसी प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी में क्या बनती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है।